एक जानिब ईरान अमेरिका की धुलाई कर रहा है तो दूसरी जानिब शुमाली कोरिया भी पीछे नहीं और शुमाली कोरिया के हैकर्स ने एक खौफनाक और ज़बरदस्त किस्म का साइबर हमला किया है अमेरिका पर। इस हमले के बाद अमेरिका में क्या हुआ, आमिर रज़ा से इस सारी सूरत के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान के हाथों मार पड़ रही है, दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के हैकर्स इतने तेज़ हैं कि उन्होंने एक खौफनाक किस्म का साइबर हमला किया है। उस साइबर हमले में अमेरिका में क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको इसको ईरान की जंग के साथ ही लिंक कीजिए प्लीज़। उसकी वजह यह है कि पासदारानी इनकलाब ने कुछ देर पहले ही कहा कि हमने अमेरिका के रिलेटेड तमाम आईटी कंपनीज़ के हेड ऑफिस को उड़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको अगर आए इसका समझ आए, देखें, आपने पहले पैनिक फैलाना होता है और पैनिक फैलाकर आपने बड़े मज़े से, बड़े दिलचस्प अंदाज से अपना काम करना होता है। जब आप कोई भी किसी भी आप मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हैं, लेट्स से आपके इंडस्ट्री के अंदर एक ख़बर जो है सिर्फ कोई दूसरा मीडिया हाउस जो है एक फुलझड़ी छोड़ता है तो आपके यहाँ पर पैनिक फैलता है और आप कहते हैं कि फ़लाँ रिपोर्टर का फ़ोन करो, कहाँ से आ गई, किसने ब्रेक कर दी, कैसे आ गई, फुटेज कहाँ से मिलेगी, क्यों नहीं आई, फुटेज कहाँ से आएगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल। ये वो पैनिक होता है जिसमें आप अपने लिए कोई बड़ी ख़बर जो है उसको ब्रेक कर सकते हैं। यानी ये एक टैक्टिक्स का इसको समझ लें। जब ये ख़बर आई थी कि जितने मिडल ईस्ट के अंदर इनके आईटी के सेक्शंस हैं या कंपनीज़ हैं उनको अब हिट किया जाएगा, उससे जो पैनिक फैला उसमें सबसे बड़ा पैनिक ये था कि इसके डाटा को कैसे महफूज किया जाए। और वो डाटा जो है इसलिए कीमती है कि उसमें ना सिर्फ अब आपका ये जो वेबसाइट्स हैं, जैसे सर्च इंजन्स बोले, मैं नाम नहीं लेता, चले सर्च इंजन्स की हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं, ना सिर्फ ये हैं बल्कि आपके डिजिटल करेंसी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या जो भी आप कहें, उसके बहुत सारे नाम हैं, उनको भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये सारा काम दुबई में हो रहा था। सही। इससे पहले भी एक दुबई में कोरिया के ही हैकर्स ने चोरी की हुई है जो अब तक की क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी चोरी कहलाती है। ये भी अरबों डॉलर्स में है। ये जब पैनिक फैलता है तो उस पैनिक के अंदर से फिर आप जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसके अंदर से नकब लगाते हैं। अच्छा। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो हमने कहा था कि FBI के हेड ऑफिस में बैठे एक हिंदू डायरेक्टर की कंप्यूटर के अंदर से फाइल्स और तस्वीरें और क्लिप्स जो हैं चोरी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में ऐसा ही पैनिक था जिसके अंदर तेज़ी के साथ डाटा जो था एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा था। वो मौका होता है हैकर्स के लिए कि ऐसे मौके पर आपको, अगर आप इसको मैं आसान कर दूं, जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल एक स्कैम है जी कि आपके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा कि आपका पार्सल आया है, ये कोड है, आप इसको सिर्फ क्लिक करें। क्लिक करें तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। हैक हो जाता है, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आप पर डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। अगर आपने उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो आपका अपना मोबाइल चल, देखें, सेम ऐसे ही हैकर्स आज भी काम करते हैं और उन्होंने ये पैनिक फैलाया। पासदारानी इनकलाब ने कहा कि हम कंपनीज़ को हिट करने लगे हैं। लाजमी बात है कि इनकी कंपनीज़ के तमाम डाटाज़ को ट्रांसफ़र किया जाना था। उस ट्रांसफ़र के दौरान इनको समझ आया कि भाई हैकर्स अपना काम कर चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब सा मामला है। शायद मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया को पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी पे लेके जाया जा रहा है। जब एक बटन दबाएगा कोई तो ये पूरी करेंसी, चाहे आपके ख़जाने भरे हों, खाली हो जाएंगे। और ये वो वक्त आ गया है कि अगर ये इस तरह का कोई निज़ाम बनेगा तो फिर ऐसे हैकर्स भी होंगे जो आपके अरबों खरबों रुपए इसी डिजिटल करेंसी के अंदर से लम्हों में। और मैंने आपको मिसाल दी थी कि आज आप दूध लेने जाएं तो आप डिजिटल करेंसी से उसको ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। कल को यही आपके हैकर्स जो हैं ये पैसे, और इसी पर हमला किया है। सही, यानी उनके पहला हमला FBI पे किया, पैनिक फैलाया। फाइलों को महफूज करने के लिए मज़ीद कोड्स लगे होंगे, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो सर्कुलेशन में गई होंगी। और दूसरा, पासदारानी इनकलाब ने कहा कि हमने दुबई में मौजूद जितने इनके IT सेंटर्स हैं, कंपनीज़ हैं जो यहाँ काम करती हैं, हम अगला निशाना उनको बनाने लगे हैं। ये वो कॉशन था, ये वो जो कि शुमाली कोरिया के लोगों ने उठा लिया। देखें, शुमाली कोरिया ईरान का इत्तेहादी मुल्क है। भाई देखें, वो शुमाली कोरिया एक तरह से दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, लेकिन उसके लोग कितने ज़हीन हैं कि उन्होंने एटम बम तक बना लिया हुआ है। अपने ऐसे ICBM बनाए हुए हैं कि दुनिया उनसे डरती है। और उनके हैकर्स कितने तेज़ हैं कि अमेरिका में उन्होंने नकब लगाई,
पूरा डाटा निकाल लिया। देखिए, जब भी आपका कोई शागिर्द बहुत तेज़ होए ना, तो आप समझे उसका उस्ताद कौन है। बिल्कुल। अब ये शुमाली कोरिया के बबलू भाई जो हैं ना, इनका उस्ताद शी जिन है, हाँ, चीन। चाइना, पीछे चाइना खड़ा। अब आप पीछे चाइना, जब चाइना की आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस हासिल हो आपको, और चाइना ने वो, मैंने अक्सर मैं जिक्र किया करता हूँ कि बाइडो बनाया है। आज तक अमेरिका या रशिया या कोई दूसरा उसका मुल्क तोड़ जो नहीं है कर सका। बाइडो में नकब नहीं लगा सका। बिल्कुल। क्योंकि इसकी वजह यह है कि चाइना ने इसको इतना सिक्योर बनाया है कि आज तक किसी को दिया नहीं है। जो इस्तेमाल करेगा चीनी इस्तेमाल करेगा उसको, सही। कोई उसको पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई ईरानी, कोई अफगानी, कोई और चाइनीज इंजीनियर ही इस्तेमाल करेंगे। वही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जिस मर्जी मुल्क में जाके इस्तेमाल हो। इस बिल्कुल वक्त ईरान में इस्तेमाल हो रहा है, तो ईरानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या चाइनीज बार ही बार इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार ये बात कहता हूँ। तो इनका उस्ताद चाइना है। देखिए, शुमाली कोरिया जापान और साउथ कोरिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है, बनाया इसके लिए गया था, लेकिन ये थ्रेट अब अमेरिका तक पहुंच गया है। तो शुमाली कोरिया के पीछे उसका उस्ताद चाइना है, जो कि इस सारे काम को बहुत अरसे से कर रहा है। यानी चाइनीज़ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन्होंने दुनिया में तहलका अगर आप उनकी अब मैं आपको क्या इसकी एक मिसाल देता हूँ। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी कारोबारी जो साइट है, आपको पता है, वो अली बाबा है। जी बिल्कुल। किन की है? चाइनीज। चाइनीज़ की है। अभी आप अमेरिका कहता है जी मेरे पास आप भेज दें अपना टिकटॉक, तो कितने अरब एक साइट बनाकर वो अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो कमा लेते हैं। इसी तरह के हैकर्स भी उनके साथ मौजूद हैं। शुमाली कोरिया ये पहला हमला कर रहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जैमिंग सिस्टम भी शुमाली कोरिया इंट्रोड्यूस कराएगा। इसी अगर ये जंग और 10-15 दिन चली तो आपको एक और धमाका नज़र आएगा कि शुमाली कोरिया ने फ़लाँ ड्रोन हैक कर लिया था, बिल्कुल। फ़लाँ सिस्टम हैक कर लिया था, फ़लाँ मिज़ाइल हैक कर लिया था। ये वो सारा मामला है जिसको लेकर शुमाली कोरिया बाकायदा एक साइबर वॉर के अंदर दाखिल हो गया है। अब शुमाली कोरिया को कैसे ब्रीच करना है, इस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन जो हैं इस पर काम कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि पीछे चाइना खड़ा है, तो चाइना का बाइडो सिस्टम जो है वही सपोर्ट करेगा और शुमाली कोरिया को, कि उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर निकल कर ना आए। ये बड़ा अजीबोगरीब काम शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अब किसी का डाटा महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये चोरी वाली टेक्नोलॉजी जो है ये बबलू भाई के पास आ गई है। बिल्कुल। हैकर्स वाली टेक्नोलॉजी है। और शुमाली कोरिया के जो टेक्नीशियंस हैं ये सारे चाइना के ट्रेंड किए हुए हैं। इनको कोई हैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये दुनिया में इसी तरह से छलावे की तरह कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह उड़ते फिरते रहेंगे, और जहाँ से इनको ज़रा सा क्लू मिलेगा वहाँ से ये चीज़ें ले उड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।